गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। टेट एग्जाम से पहले जो हमारा चैप्टर था वो सेकंड चल रहा था और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है ना। समीकरण क्या होता है और एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समीकरण क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन, क्या होता है। जो समीकरण है या इक्वेशन है वो किसी भी दो व्यंजक या किसी भी दो एक्सप्रेशन की क्वालिटी बताते हैं, समानता। मतलब अगर मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 5 है तो ये समानता बता रहा है कि अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो वो 5 के बराबर आएगा, समानता बता रहा है ना। तो समीकरण को पहचानना मैंने आपको पहले भी बताया था, कैसे पहचानोगे। अगर आपको ये चिन्ह नजर आ रहा है बीच में तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, समीकरण, इक्वेशन है। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, जहां इक्वल का साइन वो समीकरण मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, वर्गमूल वाली जो अगर मैं एक समीकरण लिखूं ना तो वो भी होगा वर्गमूल वाला भी। रूट एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 5 ये लिख दिया तो ये भी समीकरण है। आप ये मत सोचना कि समीकरण होने के लिए हमें वर्गमूल में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण को जो परिभाषित हमने किया है वो क्या दर्शा रहा है, दो व्यंजकों की, गुड इवनिंग, समानता दर्शा रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी ये चिन्ह होगा तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो समीकरण है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हमने देखा था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है ये। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा समीकरण जिसमें चर भी एक हो। ठीक है, दो कंडीशन आपने देखनी है। पहली कंडीशन क्या होगी कि चर भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल आपके पास सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक ही हो, या एक्स हो या वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, बट एक हो। और जो चर की जो घात है ना, डिग्री, वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी 1 होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप बोलोगे वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आपने देखा कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ऊपर जो दो चीजें लिखी है उस पे हम कर लेते हैं कि क्या ये सही है। पहले मैंने देखा कितने चर हैं, यहाँ पे कितने चर हैं, एक ही चर है ना। एक्स के अलावा कुछ और नजर आ रहा है यहाँ चर में? नहीं, मतलब एक ही चर है, पहली हो गई कंडीशन। ठीक है, दूसरा, घात देखो जो चर है, क्या है इसकी घात, 1 है ना। घात 1 है तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। सभी को समझ में आ गया। कैसे देखना है आपने, सबसे पहले देखना है चर कितने हैं, फिर देखना है चर की घात कितनी है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण मैं लेती हूँ। मैंने लिख दिया इस बार, मैं लिख रही हूँ वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ क्या ये एक चर वाला है रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपने चर देखी, चर तो एक ही है, वाई है चर। ठीक है, पहली कंडीशन है, पर क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, चर की जो घात है डिग्री, क्या वो 1 है? नहीं, यहाँ पे घात क्या है, 2 है। चर की घात क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई ना। तो आप क्या बोलोगे, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? चर भले ही वाई हो, एक ही हो, लेकिन आपने घात चेक करी तो घात में तो 2 आ गया। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैंने लिखा x प्लस 4 बराबर 2x माइनस 6। अब मुझे बताओ क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, हाँ या ना।
वेरी गुड। है, क्यों है? आप में से कुछ बच्चे बोलोगे यहाँ पे दो चर हैं, दो नहीं है बेटा, चर तो एक ही है। अब दोनों जगह एक्स है ना, एक्स तो दोनों जगह है, तो आप क्या बोलोगे, चर तो एक ही है, भले ही दो साइड लिखा हो पर चर तो एक ही है ना। ठीक है, अब दोनों जगह जो चर है एक्स, दोनों जगह एक्स की घात तो एक है ना, दोनों जगह एक्स के ऊपर क्या है, वन है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर? ये भी है। ठीक है, तो कैसे देखना है आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद रखिए। है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यही आपने गड़बड़ कर दी, नहीं है ये। बेटा चर कितने होने चाहिए, क्या लिखा है, चर कितने होंगे, एक होंगे ना, सबसे ऊपर देखो वन होना चाहिए। यहाँ पे कितने चर है, दो चर हो गए यहाँ, एक्स भी है वाई भी है, तो ये तो दो चर हो गए। मैंने क्या बोला, मुझे एक ही चर चाहिए, तभी तो वो एक चर वाला रैखिक बनेगा। समझे? तो ध्यान से देखो, जल्दीबाजी में नहीं, दो चीजें देखनी है, चर भी एक हो घात भी एक हो, वेरिएबल भी वन एंड डिग्री भी वन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन कर ले पोल में एक, सभी रेडी है? आपने पहचानना है इनमें से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। ये लिखा है एक्स प्लस फाइव, ये लिखा है एक्स माइनस एक बट्टे दो बराबर शून्य, ये लिखा है वाई का स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई बराबर शून्य, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बराबर शून्य। कौन सा है एक चर वाला रैखिक समीकरण? देखो, जिन बच्चों जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हैं। समीकरण की पहचान कैसे होती है, यही गड़बड़ कर रहे हो तो क्वेश्चन कैसे सही होगा? ध्यान से देखो। 10 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 3। अभी मैंने जो इतनी मेहनत करी स्टार्टिंग से पढ़ाने में, आपको नहीं समझ में आया ना, अभी गलत हो रहा है। हम्म, चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करो। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जरा, कौन सा आंसर लग रहा है आपको?
बी लग रहा है, मुझे तो ए लग रहा है, जो ज्यादातर बच्चों ने पोल में भी किया है, ए। देखिए मैं ना ऑप्शन वाइज आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जिन्होंने ए पे टिक किया है बेटा, x+5 लिखा है ना, अब मुझे बताओ क्या ये समीकरण है? क्या x+5 एक समीकरण है? ये समीकरण ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? आप मुझे दिखा दो कहाँ है इक्वल का साइन यहाँ। आपको कोई समानता का चिन्ह नजर आ रहा है x+5 में? तो मैंने आपको क्या बताया था, समीकरण को कैसे पहचानोगे? समानता का चिन्ह हो। तो ये तो समीकरण ही नहीं है, तो फिर कैसे आंसर हो सकता है जो मैक्सिमम बच्चों ने टिक किया है? ये नहीं है। बी वाला देखो, x-1/2 बराबर 0, ये समीकरण तो है। इसमें मैंने देखे चर कितने, चर भी एक है, x चर की घात भी एक है, तो ये तो एक चर वाला है। सी वाले में देखोगे कितने चर आपको नजर आ रहे हैं? दो चर है, एक y और एक z। y और z दो चर हैं, तो ये भी नहीं है। डी वाले में चर तो एक है, लेकिन चर की जो डिग्री है ना, वेरिएबल की डिग्री, घात, वो क्या है? दो है। मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हुआ? बी ऑप्शन। आया सभी को समझ? ए तो है ही नहीं बेटा, ये हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण ही नहीं है तो कैसे बोलोगे क्या आंसर है? समझ में आ गया सभी को? चलिए अब हम देखते हैं इन समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला पक्षांतरण विधि। अब हल करना या सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे चर का मान निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैंने निकाल लिया तो इसका मतलब मैंने समीकरण को हल कर लिया। सबसे इजी एग्जांपल से चलते हैं। मैंने लिखा x+2 इज इक्वल टू 7, x+2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे जो चर है x, इसका मान चाहिए। तो कैसे निकालूंगी बेटा? तरीका ये होता है कि चर एक तरफ होने चाहिए, वेरिएबल एक तरफ कर लो, और अचर या कांस्टेंट जो टर्म है ना, वो एक तरफ कर लो। दोनों को एक तरफ कर लो, मतलब एक तरफ चर हो जाए वेरिएबल, और दूसरी तरफ अचर या कांस्टेंट। एक साथ मत रहने दो, ठीक है, तभी वैल्यू आएगी। तो मतलब यहाँ से जो 2 है ना, जो आपको नजर आ रहा है, ये x की तरफ है, तो इसको मुझे 7 की तरफ भेज देना है, ताकि 7 और 2, क्योंकि दोनों ही नंबर है, वो एक साथ हो जाए। ठीक है, कैसे भेजोगे? 7 यहाँ पे, 2 को जब बेटा उस तरफ भेजना है, दूसरी तरफ। 2 के आगे आपने देखा क्या निशान है? आपने देखा प्लस का निशान है। तो जब आप इसे 7 की तरफ भेजोगे तो ये निशान क्या बन जाएगा? माइनस। माइनस का बन जाएगा। अगर यहाँ ये 2 माइनस का होता तो इधर जाके प्लस का बन जाता। उल्टा होता है, माइनस वाला चेंज होता है उधर जाके प्लस में, और प्लस वाला चेंज होता है उधर जाके माइनस में। एक्स मैम इसका x 5 आएगा। क्या? मैम इसका x की पावर 5 आएगा ना, x की 5 आएगा। हाँ वेरी गुड। 7 में से 2 हो जाएंगे, क्या बचेगा? एक्स का मान 5 आ गया, और ये इसका उत्तर है। सभी को आया समझ कैसे किया? बहुत ही यस इजी टॉपिक। अब मैं देखती हूँ कि जो मैंने वैल्यू निकाली, क्या ये वैल्यू सही है? क्या एक्स का मान 5 ही आएगा या गलत निकाला है मैंने? इसको चेक भी कर सकता है। तो एक्स की जगह क्या रख दो आप इसी समीकरण में? 5 रख दो। एक्स की जगह 5 पुट कर दीजिए और देखिए क्या आता है। 5 और 2 7 हो गए। अब आपने देखा दाई और बाई तरफ दोनों तरफ 7 है, मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर हो गए ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू आई, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, दाई और बाई तरफ, तो सही है। अगर नहीं आ रही तो गलत है। तो आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। आगे इतना समझ में सभी को? ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं और करवा रही हूँ। अच्छा, इसी को मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ, फिर आपको सवाल दूंगी। इसी क्वेश्चन को, जो दूसरा मेथड है अंक गणितीय प्रतिक्रिया, ठीक है, उससे करवाती हूँ मैं।
तो क्या था सवाल हमारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ये मेथड बोलता है सेम वही कि चर एक तरफ अचर एक तरफ। टू को हटाना है, यहाँ से टू को हटाना है ना। तो अगर मैं दो में, अच्छा यहाँ टू है, दो में दो जोड़ूंगी तो टू हट जाएगा क्या, या दो में से दो घटाऊं तो दो हटेगा? आप मुझे बताओ, यहाँ पे दो में दो जोड़ूंगी टू हटेगा, या दो घटाने पे दो हट जाएगा? अगर जोड़ूंगी ये तो चार बन गया, हटा कहाँ से, ये तो जुड़ गया। और लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे दो घटाऊंगी ये कट जाएगा ना, इसका मतलब दो हट गया उस तरफ से। हाँ या ना, आया समझ? तो अगर मैंने दो इस तरफ घटाया तो दो इस तरफ भी घटाना पड़ेगा, ताकि दोनों जगह बराबर रहे ना, दायां और बायां पक्ष। तो यहाँ से दो कट गया, क्या बचा, एक्स, सात में से दो गए पांच, एक्स बराबर पांच। क्लियर सभी को? एक्स बराबर पांच है, ठीक है। आपको चिन्ह से पता चल जाएगा कि कोई भी संख्या जोड़नी है या घटानी है। जैसे अगर मैं लिखती एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर, इस बार इसी तरीके से करना है, तो आप इस बार तीन जोड़ोगे या घटाओगे, आप मुझे बताओ। तीन जोड़ू या घटाऊं? m प्लस होगा। ये जोड़ देती हूँ ना, क्योंकि अगर आप फिर ये जुड़ जाएंगे, तीन और तीन छह हो जाएंगे। तो जो चिन्ह होता है ना, जैसे यहाँ तीन माइनस का है तो प्लस का रूप जुड़ेगा उसमें। अगर तीन प्लस का होता तो तीन घट जाता। यहाँ जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, दोनों तरफ एक्स का मान आ गया सात। ओके, तो आपको जो भी तरीका सही लगे वो आप चूज कर लो, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं देती हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करते हैं। तो सभी उसका आंसर ना चैट सेक्शन में करना है। एक समीकरण मैं आपको दे रही हूँ, उसमें चर का मान निकालना है। z प्लस नौ बराबर 11। z का मान क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ मुझे। चैट सेक्शन में बताइएगा सभी। वेरी गुड, सभी का आ गया, एकदम करेक्ट, गुड। तो क्या आ गया, z का मान यहाँ से, बेटा नौ को उस तरफ भेजोगे, 11 की तरफ। नौ यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाके उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। 11 में से 9 जाएंगे, क्या बचेंगे, दो। तो z का मान आ गया दो। ओके, सभी को समझ में आ गया? अब किसी तरीके का एक सवाल पोल में करें, ठीक है। पोल में करते हैं क्वेश्चन को। y प्लस टू बराबर सिक्स। तो y का मान आपने निकालना है, क्या है? पोल में करेगा सभी बच्चे आंसर, y का मान क्या है? वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड,
सभी का आ गया आंसर? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? चलिए बेटा, लता देवी के नाम से जो वीडियो बंद कीजिए बेटा, वीडियो ऑन है आपको देखता। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, क्या आएगा? काफी सारे बच्चों ने एकदम सही किया ऐसे पोल में। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो कैसे करोगे? दो उस तरफ जाएगा ना, दो प्लस का है, उस तरफ जाके घट जाएगा। छह में से, छह में से दो गए, चार आएगा। छह में से दो गए, चार। 30 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, पहले आप लोग ट्राई करना उसे और फिर मैं करवाऊंगी। सवाल ये है, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। इसमें x का मान क्या आएगा? ठीक है, चैट सेक्शन में बताना भी। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। तो वही तरीका करना है, चर एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ, है ना। वेरिएबल एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ। वेरी गुड। सभी का आ गया? 3 आ रहा है, मैं करवाती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला चर एक तरफ कर लो, यहाँ 3x है, मतलब ये जो 2x है इसको आपको इस तरफ लाना होगा ना, x की तरफ लाना होगा ना, 3x की तरफ। तो 2x यहाँ प्लस का है, 2x के आगे प्लस का निशान है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, सेम वही। अब यहाँ 7 पहले से था, 4 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी नंबर एक तरफ हो पाएंगे। 4 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे, x आएगा। 3 में से 2 गए, 1 मतलब 1x, या x। 7 में से 4 गए, 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऐसे किया सभी ने, 5-6 बच्चे जिन्होंने भी आंसर किया। ठीक है, मैम एक और समझा दो, एक बार और। अभी एक और समझाती हूँ, इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। अब मैंने लिख दिया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, मैंने लिख दिया 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो वही y इस तरफ लेके आता हूँ, y में जो है ना वो इस तरफ लेके आता हूँ, बाई तरफ को। तो 3y को इस तरह लेके आओगे तो 3y के आगे कैसा निशान है? प्लस का, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ पहले से, इसको ऐसे रहने दो।
माइनस के 4 को उधर ले जाओगे तो 4 के आगे माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस का होगा। 5 में से 3 जाएंगी, 2 बचेगा। 3 और 4 कितने हो गए? 7। 3 और 4 हो गए 7। अब देखो, तो 2 गुणा वाई बराबर 7 हुआ ना, वाई का मान निकालना है तो 2 को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो 2 गुणा में है, गुणा का उल्टा होता है भाग। गुणा जब उस तरफ जाता है तो भाग में बदल जाता है, मतलब 2 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो वाई का मान आ गया 7/2। अभी आया समझ? अगर y के साथ कोई भी संख्या है ना, वो नीचे पहुंचा देना आप दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे संख्या नहीं चाहिए, y अकेला चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार और मुझे बताइए, समझ में आया? ठीक है, अगर इसी को मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देती, मैं बोलती यहाँ 3 की जगह 4 है, 3y की जगह 4y है, तो भी ऐसे ही होता। ये 4y को उधर ले जाते माइनस का होता, 3 इधर पहले से, 4 माइनस से उधर जाके प्लस का हो जाता। 5 में से 4 जाते, क्या बचता? y। 3 और 4 7। अब y के साथ कुछ नहीं है ना, तो y के साथ कुछ नहीं है तो सिंपल y का मान 7 आ गया। ठीक है, अब तो सभी को समझ में आ गया होगा। बताइए, कोई ऐसा जिसे यस नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल करवाऊंगी फिर। समझ में आ गया सभी को? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पोल। मैम आ गया। पोल में करते हैं इस सवाल। 3z+4 बराबर 6+z। सेम वही तरीका अपनाना है। ठीक है, जो संख्या कट रही होगी लास्ट में उसे काटिएगा भी। ठीक है, जो भी मैंने पहले करवाया था ना, जो संख्या कटती है उसे काटना भी है लास्ट में। आराम से सॉल्व करो। गुड। मैम कितने बच्चों का गलत है? बेटा ध्यान से देखो, लास्ट में जो कट रहा होगा ना सेम पहाड़े में, उसको करना भी है सॉल्व आगे। बारह बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। काफी बच्चों ने गलत भी करा है, बहुत सारे बच्चे ने। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए।
चैट सेक्शन ऑन है ना? हाँ, चैट सेक्शन में करो बाकी बच्चे जिन्होंने पोल में नहीं किया। देखो सेम वही करना था, z को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का होगा ना, 6 यहाँ पहले से, 4 को उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का होगा, ये भी 4 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 3z माइनस 1z 2z आएगा, 6 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि 2 को मुझे यहाँ से हटाना है, तो 2 गुणा में उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 2/2 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ ना, तो बस आया z का मान 1। सभी को आगे समझ? तो लास्ट में आपने ऐसे भी करना है, ठीक है, जो भी संख्या होगी चर के साथ, वेरिएबल के साथ, उसको नीचे ले जाना है डिवाइड में, और जो कट रहा है उसे काट दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इसी टाइप का एक और सवाल देखती हूँ, आप उसका आंसर करिएगा। 3y माइनस 7 इज इक्वल टू y प्लस 8, y का मान क्या आएगा? सेम उसी तरीके से देखते हैं, सभी बच्चे चैट में आंसर करना, ठीक है। हम्म, अच्छा यहाँ 3 की जगह ना 4 कर लो, 3 की जगह 4 कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, 3 की जगह 4 करो तो क्या आएगा, तो क्या आएगा फिर, 3 की जगह 4 हो जाए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, क्या आ रहा है आपका, जब y का मान ऐसे होगा तो इस बार भी जो संख्या कट रही है काटोगे आप लोग। चलो अब मैं करवा रही हूँ, सेम वैसे ही y को उस तरफ लेके जाओगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 8 ऐसी है, 7 को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3y बराबर 8 और 7 15, y का मान कितना आ जाएगा 15/3, क्योंकि 3 उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, 3 पंजे 15, तो y का मान कितना आ गया 5, y बराबर 5 आ गया। आप सभी को समझ में आ गया ना, अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो कैसे करोगे, काटना भी है जो संख्या कट रही है एंड में, ठीक है। चलिए अब इसके भी ना थोड़ा सा और अलग टाइप का सवाल है, अब किस टाइप का है वो देखो। अगर मैं लिख दूं x प्लस 3/2 बराबर 5/2 या 7/2 कर लो, ठीक है। अब मैं बोलूं x का मान क्या आएगा, तो इसमें भी सेम वही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। आपको जो 3/2 है ना वो दूसरी तरफ ले जाना है,
7/2 में से तो 3/2 प्लस का है ना इस तरफ, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। एक्स का मान क्या आ गया देखो, 7 - 3। देखो दोनों का जो हर है वो एक जैसा है ना, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों जगह 2 है ना, डिनोमिनेटर दोनों जगह 2 है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 7 - 3/2। दोनों के नीचे 2 है तो एक ही बार कर लिया। एक्स बराबर कितना आ गया, 4। 7 में से 3 गए, 4 बचेगा/2। अब क्या करोगे, आगे भी तो सॉल्व होगा, 2 कट रहा है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक्स का मान कितना आ गया, 2। आया समझ। सेम वैसी है पहले जैसा, बस इस बार आपको भिन्न के रूप में दे दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, चर के साथ कोई संख्या। इसको उतार लीजिए, फिर मैं और सवाल करवा रही हूँ। चलो एक और सवाल मैं करवाती हूँ, उसको भी देखो कैसे होगा। इस बार है x प्लस 7/9 बराबर, या यहाँ ले लो 3x प्लस 7/9 इक्वल टू 8/9। 8/9 ठीक है। अब मुझे x का मान निकालना है इस बार, सेम वही प्रोसीजर या यहाँ पे ना माइनस का कर लीजिए, माइनस का 7/9 है, तो जब ये माइनस का 7/9 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7/9। 3x बराबर क्या लिखोगे, 8 प्लस 7/9, हाँ या ना, तो पूरे के नीचे 9 आ जाएगा ना, पूरे के नीचे 9 आएगा, ठीक है, पूरे के नीचे। तो 3x इज इक्वल टू 8 और 7 हो गई 15/9, है ना। अब ये 3 भी यहाँ से हटाना है, x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 15/9। ये 3 आपको पता है सभी को किधर जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में आता है ना 3 नीचे आ जाएगा, आएगा या नहीं। तो 3 नीचे आ रहा है तो 9 के साथ तो गुणा में ही रहेगा ना, इधर ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो काट दो जो संख्या कट रही, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ गया, 5/9। x बराबर 5/9। देखिए एक बार सभी और मुझे बताओ, क्लियर हो गया। कहीं पे भी नहीं आ रहा हो बेटा समझ तो बताओ, कि पोल में फिर आप गलत कर रहे हो। सभी से बोल रही हूँ, एक एक दो बच्चों से नहीं, जिनको भी नहीं आए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लो, नहीं आया तो लकी नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन में करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। जिसको भी नहीं आया, मैं एक सवाल और दे रही हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करना, नहीं आएगा फिर मैं कराऊंगी, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लो, फिर पोल में करते हैं। इस बार आंसर आप लोग बताओ। सवाल है 5z+3y7 बराबर है 18/7, 18/7। अब यहाँ पे z का मान क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताना। ट्राई कीजिए फिर मैं करवाऊंगी।
कोई बात नहीं, पूरा टाइम ले लो। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम करेक्ट, वेरी गुड। सभी का ये आ रहा है, चीटिंग तो नहीं कर रही है? एक ने लिखा 3/7 तो सबने वही लिख दिया। ओके, चलिए अब मैं करवाती हूँ। तो आपने क्या किया, सेम वही स्टेप, 3/7 को उधर लेके गए, माइनस का हो जाएगा ना क्योंकि उधर प्लस का है। 5z इज इक्वल टू, क्या लिख दोगे, सब दोनों के नीचे 7 है तो उसको पूरे के नीचे 7 लिख दो। 5z इक्वल टू, 18 में से 3 जाएंगे, 15 बचेगा, 15 बच्चे बटे 7। z का मान क्या आएगा बेटा, 15/7 गुणा 5, 15/7 गुणा 5, 5 और 15 कटते हैं, 5 दिया 15। z का मान कितना आ गया, 3/7। ओके, सभी को अब क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखूं, मैं बोलूं 4 या 2x इज इक्वल टू 30/2, 30 नहीं, 40/2, तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा। 2x बराबर 40/2, x का मान क्या आएगा, जल्दी से करो चैट सेक्शन में आंसर। जल्दी से, वेरी गुड। एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आपने कैसे किया इसको, तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने लिखा होगा x बराबर 40/2, ये दो भी इस तरफ आके गुणा में हो जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, शून्य का शून्य। अब फिर से 20 कट रहा है ना, काटो से, दो एकम दो, दो एकम दो, 10। अब 10 आएगा x का मान। ठीक है, तो आपको जब तक कट रहा है ना तब तक उसको काटते रहना है, ये नहीं कि एक ही स्टेप करना है फिर रुक जाना है। जब तक कट रहा है उसे काटते रहो। ठीक है, चलिए अब सभी ने इसको सही कर दिया, तो अब मैं सवाल दे रही हूँ आपको पोल में, इसको सॉल्व करना। 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2, y का मान क्या आएगा, पोल में करिएगा सभी आंसर। बेटा इतनी जल्दी आंसर मत करो, गलत होगा, जिसने भी किया है गलत है।
रॉन्ग। इतनी जल्दी आंसर मत करो, गलत होगा। दोनों का गलत है जिन्होंने भी किया है। जल्दी में आंसर नहीं करना। अब ठीक हो रहा है। हम्म, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो। नौ में से सिर्फ 5 बच्चों का ठीक है बेटा। हम्म, 12 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है, 7 बच्चों का गलत। अभी इतने क्वेश्चन कर दिए, इतने क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद भी। हम्म, बाकी बच्चे करो। आज जो आपको होमवर्क मिलेगा वो उसी से मिलने वाला है, समीकरण हल करने के लिए। चौदह बच्चों का आंसर आ गया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, अगर किसी का नहीं हुआ है तो बताओ। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। 8 बच्चों का गलत है इसमें। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, फिर मैं करवाती हूँ क्या आंसर आएगा। देखो बेटा, सेम वही तो करना था जब तक करते हुए आ रहे हो आप। 2y बराबर, देखो 37/2 है, 5/2 को उधर ले जाओगे, ये प्लस का है इस तरफ का, तो जाके माइनस हो जाएगा। 2y बराबर कैसे लिखोगे, 37 - 5/2। 2y बराबर 37 में से 5 गए, 32/2। y बराबर क्या आ जाएगा, 32/2 गुणा 2। अब जो कट रहा है काट, 2 एकम 2, 2 चक्के 12, फिर 2 है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। मैंने क्या बोला, जब तक कट रहा है काटो ना। तो 2 से तो आपने उससे नीचे काटा ही नहीं जिनका 16 उत्तर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का 16 आ रहा था, और उत्तर 8 आएगा। आपने जो दूसरा 2 है उसको भी तो डिवाइड करना है, उससे भी तो काटना है। समझ में आया सभी को? नहीं आया तो दोबारा पूछ ले, एक बार देख लो मैंने कैसे किया है। y के साथ कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, वो नीचे भेजोगे तो काटना ही पड़ेगा। ठीक है, पोल रिस्पॉन्स वाली जो शीट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।